उड़ने की आशा का एपिसोड सचिन से शुरू होता है, जिस पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का झूठा आरोप लगाया गया था। पूरा समाज उससे मुंह मोड़ चुका था, उसकी बेगुनाही पर भरोसा खो चुका था। जबकि ज्यादातर लोगों ने आरोपों पर यकीन कर लिया था, उसकी पत्नी सायली ने सच को उजागर करने का जोखिम उठाया। सचिन की बेगुनाही साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित सायली उस बार में गई, जहां एक वीडियो रिकॉर्ड किया गया था, ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके। अपनी यात्रा से सबूत इकट्ठा करने के बाद सायली ने सचिन को सुझाव दिया कि वो अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करे। इस तरह लोग सही और गलत में अंतर कर पाएंगे। सायली के अपने प्रति गहरे प्यार और भरोसे से अभिभूत सचिन ने योजना पर सहमति जताई। उसने पूरी घटना को कबूल करना शुरू किया, अपनी सारी भावनाएं व्यक्त की। वीडियो से पता चला कि कैसे सोशल मीडिया यूजर्स ने सच्चाई जाने बिना उसका अपमान किया था। केवल उसकी पत्नी सायली ने ही उसका साथ दिया और उसे बेगुनाही साबित करने की पहल की। बाद में सचिन और सायली सचिन की कार वापस लेने के लिए पुलिस स्टेशन गए। वहां मौजूद पुलिस अधिकारी, जो शुरू में सचिन की बेगुनाही पर संदेह कर रहे थे, ने सायली की बुद्धिमत्ता और साहसी व्यवहार की प्रशंसा की। अधिकारी ने मामले की ठीक से जांच करने में उनकी ओर से की गई चूक और पहल की कमी के लिए माफी भी मांगी। जैसे ही स्थिति शांत हुई, एक पुलिस कांस्टेबल ने चिति को पूछताछ के लिए बुलाया। पहले तो चिति ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया। हालांकि जब अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज पेश की, जिसमें स्पष्ट रूप से साजिश में उसकी संलिप्तता दिखाई दे रही थी, तो उसके पास अपना अपराध स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पुलिस अधिकारी ने फिर सुझाव दिया कि चिति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। सद्भावना के तौर पर 1 लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने के बावजूद सचिन ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उन्हें उनसे पैसे लेने की जरूरत महसूस नहीं हुई। हालांकि चिति को कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन सायली और सचिन सजा से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। वे उसके सामने खड़े होकर उसकी गलत पसंद और उसकी मौजूदा स्थिति का मजाक उड़ा रहे थे। उनका गुस्सा साफ दिख रहा था, क्योंकि उनका मानना था कि चिति के कार्यों ने उनके जीवन को अनावश्यक नुकसान और तनाव पहुंचाया है। इस बीच दिलीप चिति से बात करने के लिए घटनास्थल पर पहुंच गया। उसकी बहन ने उसे एक अपराधी के साथ जुड़ने के लिए डांटा, लेकिन दिलीप ने चुप रहना चुना। जैसे जैसे सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही थी, परिवार के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। घर वापस आकर सचिन के पिता परेश ने परिवार को डाइनिंग हॉल में इकट्ठा किया और उन्हें वो वीडियो दिखाया जो सचिन की बेगुनाही साबित करेगा। तेजस से कहा गया कि वो वीडियो को टेलीविजन पर चलाए, ताकि हर कोई देख सके और समझ सके कि वास्तव में क्या हुआ था। जब परिवार ने कबूलनामे का वीडियो देखा, तो उन्हें एहसास हुआ कि सचिन के साथ गलत हुआ है। परेश गलतफहमी और सचिन के साथ उसके व्यवहार के लिए दोषी महसूस कर रहा था, लेकिन सच्चाई से वो हिल गया। दिलीप अभी भी उलझन में था। उसने जेल में चिति से मिलने का फैसला किया। उनकी बातचीत के दौरान चिति ने एक बार फिर दिलीप को ये दावा करके बरगलाने की कोशिश की कि वीडियो में उसका कोई हिस्सा नहीं था और वो निर्दोष था। दिलीप हालांकि हिल गया, लेकिन उसकी वफादारी पर सवाल उठाने लगा। चिति के प्रेरक शब्दों से प्रभावित होकर उसने सचिन के खिलाफ कार्रवाई करने के बारे में सोचा। घर वापस आकर परेश को बहुत शर्म और अपराधबोध महसूस होता रहा। वो अपने ही बेटे के साथ इस तरह का कठोर व्यवहार करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। जब उसने सचिन की आंखों में देखा, तो उसे गलतफहमी के कारण होने वाला दर्द और निराशा दिखाई दी। सचिन ने अपने पिता की भावनाओं को समझते हुए तुरंत उन्हें गले लगा लिया, उन्हें सांत्वना और माफी दी। ये पिता और पुत्र के बीच एक शक्तिशाली क्षण था, और परेश को एहसास हुआ कि पिछली गलतफहमियों के बावजूद प्यार और विश्वास हमेशा उनके रिश्ते की नींव रहेंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।